हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर यह। इसमें से एग्जाम में 18 नंबर का पूछा जाता है। तो 70 में से 18 नंबर का इसी चैप्टर से पूछा जाता है, त्रिकोणमिति से। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। आज इसे हम लोग बहुत आसान तरीके से समझते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने के लिए इसमें हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण ऐसा कोण हुआ जो 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे त्रिभुज, तो ये पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री या समकोण हो, उसका एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम समझे उदाहरण में, जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिभुज तो बी को यहाँ रखेंगे 90 डिग्री पर, और ए यहाँ लिख देंगे, सी यहाँ। ये दोनों चेंज भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं, बी यहाँ पे रहना चाहिए। इसमें 3 भुजा रहती हैं। इसमें तीनों भुजाओं का नाम अगर देखेंगे, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और यह भुजा सबसे लंबी होती है। और कोण के सामने की भुजा, अगर कोण सी को देखेंगे, कोण सी के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, ठीक। और जो तीसरी भुजा बचेगी उसे आधार कहेंगे। अगर हम लोग कर्ण की परिभाषा, कर्ण को हम लोग कैसे लिखेंगे, डिनोट करेंगे 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और लंब को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। लंब, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और एक आधार का हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, अगर यहाँ पे थीटा है, कोण थीटा देखेंगे, तब ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय चलता है। इसमें होता है जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजा, एक लंब हो गए, एक आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें
इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, तो त्रिभुज पहले हम लोग ए बी सी बना लेंगे। उसमें बी समकोण हो, बी यहाँ लिखेंगे और ए यहाँ, सी यहाँ पे लिख देंगे। ए बी इक्वल टू 4 सेमी दिए, 4 सेमी यहाँ लिख देंगे। बी सी इक्वल टू 3 सेमी दिए, 3 सेमी यहाँ लिख देंगे। तो ए सी का मान पूछा है। अभी हम लोग पढ़ते तो ये कण है के, तो इसका मान लेंगे के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब इस पर इसका मान रख देंगे। के स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। के स्क्वायर हो गया 4 चौ 16 प्लस 3 त्रिक 9। के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25, तो के इक्वल टू आ गया 5, तो के मान 5 आएगा। ये आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेमी, ए सी बराबर 13 सेमी दिया है। बी सी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी हम लोग बना लेंगे, जिसमें बी समकोण है। ए यहाँ लिख लेंगे, सी यहाँ पे। ए बी इक्वल टू 5 सेमी, ए सी इक्वल टू 13 सेमी। अब बी सी का मान पूछा है, तो हम लोग फार्मूला देखते हैं। के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के का मान कितना दिया, 13 का वर्ग इक्वल टू लंब का मान 5 दिया है, 5 का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। 13 में 169, 5 पचम 25 इक्वल प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25। ए स्क्वायर इक्वल टू 144, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 12। त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होते हैं। एक साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉस। साइन होता है, इसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसमें साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। मतलब साइन थीटा का उल्टा 1/sin थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। और अब कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा। 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा हो जाएगा। इसमें से कॉस थीटा का उल्टा लिखेंगे 1/cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा का उल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। इसमें टैन थीटा का उल्टा अगर लिखेंगे 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में यूज होते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जैसे ए बी सी, ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार, कोण यहाँ पे थीटा है। तो फिर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण,
हम लोग तीन का याद रखेंगे, साइन कॉस और टैन का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर हमें कॉसेक थीटा पूछेगा तो साइन थीटा का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब कर देंगे। अगर सेक थीटा पूछेगा तो हम लोग कॉस का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार कर देंगे। और अगर हम लोग कॉट थीटा पूछेगा तो हम टैन थीटा का उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कास ए का मान होगा। तो साइन कास ए का मान, तो साइन ए बराबर 3/5 दिया था, हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। और इसमें साइन ए दिया, ए को हम यहाँ रखेंगे कोण के स्थान पे यहाँ पे, ठीक। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, 3 जो है ये लंब हो गया और 5 जो दिया है ये कर्ण है। तो लंब यहाँ पे है और कर्ण यहाँ, ये तीसरी भुज आधार है। आधार हमें ज्ञात नहीं है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के का मान 5 दिया है, 5 का वर्ग इक्वल टू लंब का मान 3 दिया है, 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और 5 × 25 इक्वल टू 3 × 9 प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, ए इक्वल टू हो जाएगा 16, ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 4, ए का मान हमें 4 मालूम हो गया। तो हमें कास ए का ज्ञात करना है। कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है 4 और कर्ण का मान दिया 5, अर्थात कास ए इक्वल टू 4/5। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिए साइन थीटा बराबर 3/4 तो टैन थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर 3/4, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये जो 3 है लंब और 4 जो मान दिया ये कर्ण है। कर्ण यहाँ लंब, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। ए इसका नाम दर्शा देते हैं, ABC थीटा यहाँ पे, इसके सामने भुजा लंब हो गई और ये कर्ण हो गया। अब हम लोगों को आधार ज्ञात करना है। तो के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के का मान 4 दिया है, 4 का वर्ग प्लस आधार 3 दिया है, 3 का वर्ग प्लस ए का स्क्वायर। 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9 प्लस ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 16, 9 इधर चला जाएगा -9, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 7। तो ए इक्वल टू हो जाएगा √7, √7 यहाँ आ गया। अब पूछा है हम लोगों से टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टैन थीटा इक्वल टू लंब का मान कितना 3, आधार का मान √7, उत्तर आ गया 3/√7। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए बराबर 4/5 है तो टैन ए का मान होगा। साइन ए बराबर 4/5 और पहले त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, ABC। साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ये 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5। अब एक साइन ए यहाँ दिया है तो कोण ए यहाँ पे देखेंगे कोण के सामने भुजा लंब ये हो जाएगी, 4 लंब यहाँ है और कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने। और ये जो शेष बचा ये आधार है, इसको हम लोग ए मान लेंगे, ए मान लेंगे हम लोग इसको।
तब के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। के का मान कितना दिया है 5 का वर्ग, एल का मान कितना दिया है 4 का वर्ग प्लस ए का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। 5 5 25 इक्वल टू 4 4 16 प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16, ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3। आधार हमें मालूम हो गया, यहाँ पर 3 आ गया आधार का स्थान। अब पूछा tan ए का मान होगा, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें ए पूछा तो कोण ये है, इसके सामने भुजा लंब यहाँ है ये, तो tan ए इक्वल टू तो लंब 4 और आधार हो जाएगा 3। ये हमारा उत्तर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 cot ए बराबर 4 तो sec ए का मान होगा। 3 cot ए इक्वल टू 4 दिया है, तो cot ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3। हम त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। cot ए, कोण यहाँ ए का मान दिया है, तो कोण के एक सामने भुजा लंब यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। और cot ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार ये लंब हो गया बटे वाला, ठीक। कोण के सामने भुजा लंब होगी, लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4। अब हमें के का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान, तो के स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर हो जाएगा लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, के स्क्वायर हो जाएगा 3 तिक्का 9 प्लस 16, के स्क्वायर इक्वल टू 25, तब के इक्वल टू हो जाएगा 5। कर्ण का मान कितना आ गया 5। अब पूछा क्या है sec ए। sec ए बराबर होता है, sec ए cos ए का उल्टा होता है, तो इसको 1/cos ए लिख सकते हैं ना। sec ए इक्वल टू cos ए का कितना होता है आधार बटा कर्ण, तो sec का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। sec ए इक्वल टू कर्ण का मान कितना दिया 5, आधार कितना है इसमें 4, 5/4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 tan ए बराबर 15 तो sin ए का मान होगा। 8 tan ए इक्वल टू 15, तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा 15/8। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 आएगा इस तरफ तो यहाँ भाग हो जाएगा। अब त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग पहले, ए बी सी। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ लंब हो जाएगा, आधार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब कोण के सामने भुजा लंब होती है, एक मान दिया है, कोण ए है तो इसके सामने भुजा लंब यहाँ हो जाएगी, आधार ये हो जाएगा। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 90 डिग्री के सामने की, तो के ए का मान दिया है 8 और एल का मान दिया है 15। अभी हमको के ज्ञात करना, तो के स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 15 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है 8 का वर्ग। के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 15 में 225 प्लस 8 8 64। के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2। के इक्वल टू हो जाएगा 17, यह 17 का वर्ग है। के मान यहाँ पे 17 आ गया निकल के। अब पूछा क्या है साइन ए। साइन ए बाबा होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए इक्वल टू लंब क्या है, कोण के सामने पूछा यहाँ 15, अब कर्ण क्या है 17। ये उत्तर हो गया 15/17।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है जो कि एग्जाम 2025 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो cos थीटा का मान होगा tan थीटा इक्वल टू 3/4। त्रिभुज हम लोग ऐसे बना लेंगे ABC, थीटा यहाँ जहाँ ये नहीं दे रहेगा और थीटा हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और इसमें कोण के सामने भुजा लंब यहाँ पे है, आधार ये हो गया, और कुछ सबसे बड़ी भुजा कड़ा है। एल का मान कितना दिया है 3, आधार कितना दिया हुआ है 4। अब के का मान ज्ञात करना है। के स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया हुआ है 3 का वर्ग, और प्लस आधार कितना दिया 4 का वर्ग। के स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16। के स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे, और के इक्वल टू 5, वर्गमूल लेंगे 5 आ जाएगा के का वर्गमूल। तब के बराबर यहाँ 5 आ गया। अब पूछा क्या है हमें cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़। तब लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू आधार कितना दिया है 4, कड़ कितना दिया है 5। यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos a बराबर दिया है 5/13, तो tan a का मान होगा, जो कि 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन। दिया है cos a इक्वल टू 5/13। इसको हम लोग त्रिभुज बना लेंगे पहले ABC। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। ये आधार हो गया और ये क्या हो गया कड़। अब कोण यहाँ है, कोण के सामने भुजा लंबी ये हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा कड़, और जो शेष बच गया वो आधार। ठीक, और आधार यहाँ 5 दिया हुआ है इसका, और कड़ कितना दिया है 13। अब हमें लंब ज्ञात करना है, तो फार्मूला होता है के स्क्वायर इक्वल टू एल का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के मान कितना दिया 13 का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस आधार 5 का वर्ग। 13 हमें 169 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 5 पचम 25। एल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। एल स्क्वायर इस तरफ आ गया, इसको उस ये इसी तरफ है, इसको इस तरफ भेज दिए हम लोग। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1। एल इक्वल टू आ जाएगा एल इक्वल टू 12 का वर्ग है, 12 बराबर 144। अब पूछा क्या है tan a, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। tan a इक्वल टू इसके सामने भुजा लंब ये है, लंब कितना दिया हुआ है मान निकाले हैं तो 12, और आधार कितना है 5। tan a बराबर आ गया 12/5, यही उत्तर होगा हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। दिया है यदि cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान होगा। दिया है cos a इक्वल टू 7/25, और cos से बराबर होता है आधार बटे कड़। ये आधार हो गया, कड़ कितना हो गया 25, ये क्या हो गया। अनुत ऐसे त्रिभुज बना लेंगे ABC। अब कोण यहाँ दिया है, इसके सामने भुजा ये लंब हो गया, आधार कितना दिया हुआ 7, और कड़ कितना हो गया 25। अब हमें लंब ज्ञात करना है। के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कड़ का मान दिए 25, 25 का वर्ग प्लस लंब कितना दिया एल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 7 का वर्ग। 25 में 625, और इसको इस तरफ ला लें 749 इक्वल टू एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर इक्वल टू 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 6
6 में से दे 576, तो एल इक्वल टू रूट में 576, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो एल इक्वल टू आ जाएगा 24। 24 का वर्ग होता है 576, एल इक्वल टू 24 आ गया। अब पूछा क्या है, tan ए प्लस कॉट ए। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 24 और आधार 7, प्लस काट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 24। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16 और 168। और इस 7 से इसमें भाग देंगे 24 बार जाएगा। 24 का 24 बार गुणा करेंगे 576, प्लस 24 से भाग देंगे इसमें 7 बार जाएगा। 24 7 168 और 7 से इसमें गुणा करेंगे 7 से 49, 576 प्लस 49 बटे 168। अब आगे तो इसको जोड़ देंगे 9 6 15 और 7 4 11 12 5 1 6 और बटे 168। tan ए प्लस काट ए मान इतना हो जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया किसी त्रिभुज ए बी सी में सी 90 डिग्री और tan ए बराबर 1/√3, तब निम्नलिखित का मान होगा। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है दिया है, तो त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। सी समकोण, सी यहाँ रख देंगे, ए यहाँ और बी यहाँ पे, ठीक दिया है। tan ए इक्वल टू 1/√3, tan ए इक्वल टू 1/√3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार, और एक दिया है ए यहाँ है, इसके सामने का भुजलंब ये हो जाएगा, आधार ये, कर्ण ये हो जाएगा ए के हिसाब से। और ए का मान कितना दिया है √3 और लंब कितना दिया है 1। अब के हमें ज्ञात करना है, तो होता है के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। के स्क्वायर इक्वल टू एल का मान दिया है √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। के स्क्वायर इक्वल टू √3 का वर्ग 3 हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1। के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 1 4, तो के इक्वल टू 2 हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे। के का मान यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब पूछा क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, इसके सामने गुजर लंब भी है, अब कर्ण वो 1/2 इंटू कॉस बी। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से पूछा कोण, इस यहाँ से देखना, इसके सामने गुजर लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये, तो 1/2 कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार ये हो जाएगा। अब कास ए पूछा है, कास ए, इसके सामने भुजल लंब ये होगी, अब आधार यहाँ पे आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है और कर्ण ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन बी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बी पूछा, इसके सामने भुजल लंब ये है और कर्ण यहाँ है, ठीक। साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब √3 और कर्ण 2। बस इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका गुणा 1/2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा 3 और 2 दूनी 4 इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 1 + 3 4/4, ये कट के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, तो
4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिए साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ABC और यहाँ पर थीटा लिख लेंगे। तो लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। अभी आधार ज्ञात करना है हमें। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के मान दिए 5 का वर्ग प्लस लंब का मान 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 5 पचम 25 हो गया बराबर 4 चौ 16 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। ए स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 16 गया 9, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3। एक मान 3 आ गया। अब पूछा क्या है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। 4 इसलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 4/3 माइनस 5 cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 3/5। sec थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अब इसका उल्टा sec मतलब कर्ण बटे आधार, तो 5/3 प्लस 4 cot थीटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा उसका उल्टा हो जाए आधार बटा लंब 3/4। 5 से 5 है कैंसिल, 4 से 4 करिए। 4 चौ 16 माइनस 3 4 चौ 16/3 माइनस 3। अब यहाँ बचेगा 5/3 प्लस 3। अगले स्टेप में 16 एलसीएम लेंगे 16 और 3 त्रिक 9 अपान 3 5। इसका एलसीएम 5 पंक्ति हैं 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 3 त्रिक 9/3। अब अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग इसको। 16 से 9 गया 7/3 और 9 5 14/3। इसमें अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। 7 गुणे 3/3 गुणे 14। 7 दूनी 14। उत्तर आ गया 1/2। हेलो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।